मैं इसके लिए यही कहूँगी कि ये हमारे देश के लिए कि सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा जो है सवाल उठता है। हिंदुस्तान में आ कैसे गए? हमारी सुरक्षा एजेंसियां बड़ी बड़ी बातें करती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम भारत को सेक्युलरिज्म का देश कहते हैं तो मुझे लगता नहीं किसी को ये प्रॉब्लम होनी चाहिए इस बारे में। और मेरा मानना है कि अगर वो आई है तो ठीक है, अच्छा है। ये तो मैडम गलत है, ये तो नहीं मिलना चाहिए। बाहर से कोई भी आ सकता है। ये प्रेम कहानी तो पहले होती थी जो फिल्मों में ही है। क्योंकि इतना आसान नहीं है पाकिस्तान से दर्जना। हो सकता है कि वो हमारे यहाँ से कोई खुफिया राज लेने आई हो। क्या लगता है सीमा हैदर को रहना चाहिए भारत? जी नहीं, क्योंकि जैसा कि हमने सुना है कि जो सीमा हैदर का भाई है वो भी पाकिस्तान आर्मी में है, तो उसको जिस हिसाब से वो 5th फेल है उसके बाद भी वो इंग्लिश बोल रही है, उसको कंप्यूटर की नॉलेज है, तो एक तरह से उसको ट्रेन करके भी भेजा गया होगा। सीमा हैदर एक ऐसी पहेली बनती जा रही है देश में जिसकी चर्चा हर कोई कर रहा है। पाकिस्तान से आई हुई ये लड़की अब जाकर हिंदू बन जाती है और फिर उसके बाद वो बताती है कि पबजी पर वो सचिन से मिली थी। लेकिन सवालात इतने खड़े हो रहे हैं इस पर कि अब यूपी सरकार ने एटीएस की टीम का भी गठन किया है और अब एटीएस की टीम सीमा हैदर से सवाल करेगी और जानने की कोशिश करेगी कि आखिर सीमा हैदर कहीं जासूस तो नहीं है। ये एक बड़ा जो है यहाँ पर आरोप उस पर लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस सब के बीच हम लोग पब्लिक के बीच में आ गए हैं, जनता से ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सीमा हैदर के बारे में इन लोगों की क्या राय है। क्या पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को भारत की जनता अपनाने के लिए तैयार है? तो आइए एक एक करके उन्हीं से जानने की कोशिश भी हम करेंगे। अंकल जी, ये जो लड़की सीमा हैदर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है और अब बोला जा रहा है कि शायद वो जासूस भी हो सकती है, एटीएस की टीम उससे सवाल जवाब करेगी, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इससे हमें लेना देना कुछ नहीं है। हम नेपाल से आए हुए हैं। हाँ। इस मामले में हमें कुछ लेना देना भी नहीं है। हैदर भी जो है दुबई से होते हुए नेपाल से होकर सुन रहे हैं। न्यूज़ में तो हम सुन रहे हैं कि आए हुए हैं, लेकिन हम यहाँ इंडिया की नहीं है, हम नेपाल की हैं। तो बिना वीज़ा नेपाल का सहारा लेकर हिंदुस्तान में आना और फिर आकर यहाँ एक हिंदू लड़के से शादी कर लेना, उसके साथ रहना, आपको क्या लगता है? क्या पाकिस्तान की जासूस है? क्या वो आपको लगता है? वो तो हम बता नहीं सकते हैं। आपको नहीं लगता है? आप क्या कहेंगे इस पर? सीमा हैदर की खबरें तो आप बहुत सुन रहे होंगे, तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं कि हो सकता है जासूस हो, विश्वास नहीं करना चाहिए, आपको लगता है ऐसा? रिकॉर्ड में तो निकाल के दिया था ना, जो पाकिस्तान से मिला हुआ है। न्यूज़ यही देख रहा और कुछ नहीं मालूम है। हम भी नेपाल से हैं। आप भी नेपाल से? अच्छा, तो आपको लगता है ऐसे नेपाल से बिना वीज़ा, उसको पता था कि नेपाल से बिना वीज़ा वो भारत आ सकती, क्योंकि भारत और नेपाल के संबंध अच्छे हैं। पहले वो दुबई गई पाकिस्तान से, फिर नेपाल आई, फिर भारत में आ गई। तो आप इस पर क्या टिप्पणी करेंगे? क्या उसने फ़ायदा उठाया इस चीज़ का कि नेपाल से उसको डायरेक्ट एंट्री भारत में मिल जाएगी? फ़ायदा नहीं उठाया है, मिला हुआ है लगता है हमको। अब वो पूरे प्रमाण तो नहीं हम बता सकेंगे, लगता है कि मिला हुआ है पाकिस्तान से। पाकिस्तान से मिला हुआ है उसको, तो लगता है कि वो जासूस के तौर पर यहाँ पर आई है भारत में? मालूम नहीं। ठीक है। और भी तमाम लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश हम कर लेंगे। आंटी जी, आप क्या कहेंगी? ये जो सीमा हैदर लड़की की हम इतनी खबरें सुन रहे हैं, यहाँ पर आकर 4 बच्चों को लेकर आई है, हिंदू लड़के से शादी करके हिंदू भी बन गई है, क्या कहेंगे इस पर? मैं इसके लिए यही कहूँगी कि ये हमारे देश के लिए कि सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा जो है सवाल उठता है। अगर वो ऐसे यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, ऐसे तो हज़ारों लोग आ जाएंगे। तो हमारे सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। ये हिंदू है, मुसलमान है, वो तो बाद की बात है, लेकिन पहले सुरक्षा हम व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। कैसे वो आई और क्या हमारी व्यवस्था है समाज की, भारत में क्या सुरक्षा है, इस हिसाब से फिर कल कह रही है कि सुरक्षा पर सीधा सीधा सवाल ही उठता है। जी जी। तो पाकिस्तान से ऐसे दुबई से, फिर नेपाल से, फिर भारत में प्रवेश करना, आपको लगता है ये चिंता का विषय का बहुत गहरा विषय है, चिंता का। और इसको सरकार जो है वो मामूली ना ले, गहरी सोच का विषय है कि कैसे एक लेडीज जो है वो इतना सुरक्षा कवच को तोड़कर जो है वो भारत तक आई है। तो आप ऐसी औरत को, जो ऐसी महिला है जो भारत में आई है, हिंदू लड़के से शादी की है, आप अपना लेंगी ऐसी महिला को? भारत में अपनाएंगी अगर वो हिंदू धर्म बदल कर मुसलमान से हिंदू बन जाती है और भारत में रहती है, तो आप उसको अपना लेंगी? मैडम, अपनाने की बात है, मैं जो तो सबसे बड़ा जो है वो प्रश्न चिन्ह मैं यही उठा रही हूँ कि सुरक्षा व्यवस्था कहाँ है, कहाँ ना एक देश में बल्कि दूसरे तीसरे कितने चैनल पार करके वो हम यहाँ पर आई है। तो इसी से हाँ जी कितने बॉर्डर पार करके। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये जो है वो सरकार इस पे जो है गहरी चिंतन करे कि अगर ऐसा ही हुआ तो फिर तो आगे देश के लिए एक कल के लिए गहरा खतरा भी हो सकता है। मतलब कोई भी बॉर्डर पार करके आ जाए। कैसा? हाँ जी थैंक यू। कह रही है कि पूरा जाँच होनी चाहिए, आप क्या कहेंगे अंकल जी इस पर? नहीं, जांच तो होनी चाहिए,
विषय तो जान चुका है। अच्छा, सीमा हैदर पर जब वो जिस तरीके से उसकी खबरें हम देख रहे थे, हर जगह वायरल हो रही थी, उसकी प्रेम कहानी की चर्चा हो रही थी, आपको कभी संकेत आया इस पर कि ऐसे कैसे एक लड़की पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई और धर्म परिवर्तन करके हिंदू लड़के से शादी कर ली? नहीं, इसके बारे में कभी ऐसा लगा कि मतलब नहीं होना चाहिए था या फिर नहीं, दिमाग ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ा सुरक्षा तो ये है कि हिंदुस्तान में आ कैसे गए। हमारी सुरक्षा एजेंसियां बड़ी बड़ी बातें करती हैं, अगर हमने अंदर भी आना हो तब भी वो हमारे कितने क्वेश्चन उठाते हैं। लेकिन आज हमारी सुरक्षा एजेंसियां कहाँ हैं कि कैसे एक इतने बॉर्डर पार करके वो नेपाल से इंडिया में कैसे आ गए वो? आपको उसकी प्रेम कहानी सच्ची लगती है, वो जो पबजी के जरिए मिले? नहीं लगती है, नहीं लगती। नहीं मुझे नहीं लगती है। आपको लगता है उसने ये षड्यंत्र रचाया होगा या फिर हाँ, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। षड्यंत्र? हाँ, ऐसा ही है कुछ, नहीं लगता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर साफ तौर पर ये कह रही हैं कि हो सकता है कि ये एक षड्यंत्र हो। आइए कुछ नौजवान भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप लोग तो बहुत देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर वायरल है सीमा हैदर, क्या जानते हैं उसके बारे में? एक्चुअली अभी मैंने उतना तो फॉलो नहीं किया है न्यूज़ वगैरह, अभी इतना टाइम नहीं था मेरे पास, तो उसके बारे में कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है। केवल इतना पता है कि मतलब हाँ कुछ ऐसा हुआ है कि कोई बाहर से आ गया हमारे पास। तो आप ये प्रेम कहानी आपको सच्ची लगती है क्या? ये जो सीमा हैदर पबजी के जरिए सचिन से मिली, फिर उसको हिंदुस्तान ले आया, शादी कर ली, ये कहानी तो टोटली मतलब मैं बिलीव नहीं कर पाता है ऐसी स्टोरीज पे। बाकी उसके बारे में डीप नॉलेज तो मुझे भी नहीं है उसकी पूरी स्टोरी। नहीं तो आप क्या कहेंगे इस पर? ये जो सीमा हैदर है उसको क्या रहना चाहिए, भारत का वीज़ा मिलना चाहिए? ये तो खैर सिक्योरिटी एजेंसियाँ जो अपनी जांच कर रही हैं वो हमसे बेटर बता पाएंगे। चलिए ठीक है, आप इस पर क्या कहेंगे? क्या सीमा को भारत का वीज़ा मिलना चाहिए? ये तो मैडम गलत है, ये तो नहीं मिलना चाहिए। ऐसा तो बाहर से कोई भी आ सकता है, ऐसा तो कोई भी आ सकता है। और 4 तो पहले लेकर आई है, वो कुछ भी हो सकता हाँ, 4 बच्चे लेकर आए। पहले लेकर आई है। ये ऐसी प्रेम कहानी तो बिल्कुल बेकार है, सही नहीं। इस प्रेम कहानी पे आपको विश्वास नहीं है? नहीं 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 नहीं, कोई विश्वास नहीं। उस लड़के के बारे में क्या कहेंगे, सचिन के बारे में, जिनके साथ वो रह रही है? अब वो कोई लेकर थोड़ी आया, वो आ गई अपने आप। वो अपने आप आ गए। हाँ, अच्छा, उसने हिंदू धर्म भी अपना लिया है, तो आपको लगता है हिंदू धर्म अपनाने के बाद हिंदुस्तान उसको एक्सेप्ट करेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करें। नहीं करेंगे, जांच होनी चाहिए इस पर। और जांच होनी चाहिए। आपको लगता है कहीं ना कहीं कि वो जासूस बनकर आई है पाकिस्तान? हाँ, ऐसा भी हो सकता है, जासूस। बनकर आई है। हाँ, चलिए ठीक है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? आप बताइए, सीमा हैदर के बारे में जो खबरें चल रही है आगे देखो, आगे। देखिए, लोगों का रिएक्शन में लेने की लगातार कोशिश कर रही हूँ। तमाम लोग यही कह रहे हैं कि सीमा हैदर जो है जासूस भी हो सकती है। सर, सोशल मीडिया पर आप बहुत खबरें देख रहे होंगे सीमा हैदर के बारे में। ये जो सीमा हैदर है, अब उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो कहीं जासूस तो नहीं है पाकिस्तान की? ये तो मैडम पुलिस वाले वही तफ्तीश करके वही बता सकते हैं। अभी जैसे वीडियो में उसमें एक वीडियो आई है, उनकी ऑडियो सुनाई जा रही है। अब वो लगता नहीं है कि उसकी है या फेक है, वो तो अब तब वो करेंगे छानबीन, वही बता सकते हैं। तो ऐसे कोई बॉर्डर पार करके हिंदुस्तान आ जाता है और फिर वो अपने आप को हिंदू धर्म अपना लेता है, फिर शादी करके 4 बच्चे भी लेकर आई है और उसको मतलब इतना ज़्यादा हाईलाइट भी किया जा रहा है, आपको इसमें किसकी कमी लगती है? हाईलाइट तो सोशल मीडिया है, वही कर रही है हाईलाइट, और कौन करेगा? ऐसे तो किसी को पता ही नहीं चलता बिना सोशल मीडिया के, कोई हाईलाइट कर रहा है इसको। और बाकी तो जो भी है तो छानबीन पुलिस वाले कर ही रहे हैं, वही बता सकते हैं। इसकी प्रेम कहानी पर आप क्या कहेंगे, जो पबजी के जरिए मिले थे? नहीं समझ नहीं आता ऐसा, नहीं कुछ समझ आता। नहीं आता। पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाना बहुत बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा कोई कर नहीं सकता। वैसे ये प्रेम कहानी तो पहले होती थी, जो फिल्मों में ही है, अब उसमें रियल में नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से ये कलमा भी नहीं पढ़ पा रही थी, एक जो मुस्लिमों में पढ़ा जाता है, तो नहीं देखी मैंने, तो ये थोड़ा बहुत ही देखा। लैंग्वेज से आपको लगा कि वो सच्ची में मुसलमान? नहीं, उसकी वो लैंग्वेज से लग ही नहीं रहा है। नहीं, उसकी लैंग्वेज से लग ही नहीं रहा है, जो उसकी लैंग्वेज है उससे नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा तो मतलब उस पर थोड़े बहुत शंका हो रही है माइंड में आपके? है। वो तो है ही है, वो सबको होगा। वो चाहते हैं कि जांच होनी चाहिए इसकी? बिल्कुल होनी चाहिए। चलिए ठीक है, तो देखिए सीमा हैदर की चर्चा हम कर रहे हैं, जांच होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे, कहाँ से है पहले तो आप ये बता दीजिए? हम बिहार से हैं, सासाराम जिले से। ये सीमा हैदर जो बॉर्डर पार करके नेपाल से भारत पहुंच गई है और अब हिंदू बन गई है और फिर उसके बाद उसकी जो लैंग्वेज है उस पर आप सबसे वो बिल्कुल जांच का विषय है, क्योंकि इतना आसान नहीं है पाकिस्तान से धजना। हो सकता है कि वो हमारे यहाँ से कोई खुफिया राज लेने आई हो या कुछ और हो। इस जांच तो बिल्कुल होना चाहिए, हाँ बिल्कुल जांच होना चाहिए। आपको लगता है कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान उसको किसी मिशन पर या फिर किसी जासूस? बिल्कुल हो सकता है, किसी उन लोगों का मिली भगत है, चूँकि वो है ही वो ऐसे, उन लोगों का कोई मतलब मंत्री लेवल के, प्रधानमंत्री लेवल के उस तरह का जो है उनका उस तरह का रहता ही नहीं है, वो किसी स्तर पर गिर सकते हैं। अच्छा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं सीमा हैदर पर पाकिस्तान से भी बहुत सारे वीडियो बनाए जा रहे हैं, तो अब सीमा हैदर का जो कैरेक्टर है वो लोग बता रहे हैं कि सीमा हैदर है ही ऐसी, उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड हैं, बहुत सारे लोगों के साथ वो रही है। वो हमें कंफ्यूज करने के लिए भी हो सकता है,
ऐसा भी हो सकता है कि हम इसी कन्फ्यूजन में रहें कि इसके साथ वहाँ अत्याचार हो रहा था, हम यहाँ उसको पनाह दें, और हमारे यहाँ वो रह के कोई आतंकवादी संगठन से मिली जुली हो। इसका तो जांच होना चाहिए बिल्कुल। लेकिन वो तो यही कह रही है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन अब पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, तो कहने बेशक मुझे जेल में डाल दो, ऐसे बोल रही है। तो फिर तो सरकार है, अपना जांच करे, पड़ताल करे, उसके बाद नहीं तो उसको वो कारावास में ही रखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ पाकिस्तान में जो वो पाकिस्तान जाने से ही मना कर रही है, और इतना ज़्यादा मतलब बवाल हिंदुस्तान में उसकी वजह से हो रहा है? आपको लगता है कि ये जो षड्यंत्र रचा गया है वो षड्यंत्र के तौर पर ही ले उसको हिंदुस्तान की जनता? ऐसे डेफिनेटली तो नहीं कह सकते हैं कि षड्यंत्र के तौर पे ही लिया जाए, लेकिन इसका जांच का विषय है, जांच करने से ही पता चलेगा। उसकी पूरी जांच करनी चाहिए। तो हिंदुस्तान का वीज़ा नहीं मिलना चाहिए? अभी कैसे मिलना चाहिए? नहीं, बिना जांच किए हुए नहीं मिलना चाहिए। चाहते हैं कि जांच हो इस बिना सबका पनाहगार है हिंदुस्तान के, सबको उठा उठा के अपने यहाँ रखते जाए क्या? वही नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में से कोई भी किसी की भी एंट्री नहीं होनी चाहिए? नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा, उसको पता था कि नेपाल से उसको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी बिना वीज़ा के, तभी पहले दुबई से नेपाल पहुंची और फिर हिंदुस्तान? इसका हो सकता है कोई ना कोई इसका होगा, संपर्क होगा, तभी ये आ गई। ऐसे आम लड़की तो हमें मतलब यूँ सोचिए कि यहाँ से अगर इंडिया से नेपाल ही जाना हो या पाकिस्तान जाना हो तो ऐसे नहीं जा सकती है। निश्चित उसका किसी बड़े लेवल से कुछ मिली भगत हो। उसका लैंग्वेज आपने अगर देखा होगा तो आपको लगता है कि वो मुस्लिम? लैंग्वेज उसको हमने नहीं देखा है, मगर सोशल मीडिया के माध्यम से हमने देखा है सीमा हैदर का। वहाँ भी 4 साल रही है, वहाँ के लोगों के बीच रही है, तो जांच का विषय है, जांच होना चाहिए। अब देखिए कुछ नौजवान भी मेरे साथ यहाँ पर हैं जो कि काफ़ी इस वीडियो को भी देख रहे थे और सीमा हैदर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज तो ये भी रखते हैं। सीमा हैदर बोल रही है मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगी, चाहे मुझे जेल में बंद कर दो, और अब ATS भी उससे सवाल करेगी, जाँच हो रही है। आप क्या कहेंगे, सीमा हैदर को हिंदुस्तान में रहना चाहिए? मैम मैं भी इस चीज़ को लेकर बहुत सारे मत उठ रहे हैं, बहुत लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। खुद इंडिया के कुछ सिटीजन्स हैं वो भी कुछ बातें कर रहे हैं आपस में। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो मतलब बहुत वैसी बात है ना कि कोई एक सिविलियन है, वो एक और लड़की को, जो भी सीमा हैदर जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनको बॉर्डर से वो यहाँ ले आए। तो मैम एक बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर भी एक बात उठ रही है। ये तो मतलब सही में तो सिक्योरिटी के ऊपर हम पर लड़की पहले दुबई जाती है, नेपाल आती है, फिर नेपाल से सीधा बॉर्डर पार करके इधर आ जाती है। यस मैम, तो इस चीज़ के ऊपर मैम काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। और मैम कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो कोई जासूस हो या कुछ हो सकता है इंडिया के कुछ इंटेलिजेंस इंटरनल खबरें निकालने के लिए कुछ भी हो। तो मैम इसके ऊपर बहुत सारे मत है, कुछ हम कोई भी क्लियर नहीं बोल सकता इसके बारे में। आपका क्या मत है? आप पर्सनली क्या सोचते हैं, क्या उसको यहाँ रहने की अनुमति मिलनी चाहिए? मैम अगर मैं बात अपने देश के हिसाब से देखूं तो मेरी तरफ से तो ना ही होगी। हाँ जी मैम, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि मैम ये आपसी मत हमारा मतलब जिस देश के साथ है तो उसको लेके इतना हम नहीं लगता, तो मुझे नहीं लगता है नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान के जैसे संबंध है तो ऐसे में आपको लगता है कि नहीं लगता मैम। और ऊपर से जो वो वाली बात अभी हुई कि जो आपने बताया, मतलब आप लोगों ने, हम सब जानते हैं जो बात कि बॉर्डर से जो हुआ है, तो मैम उस चीज़ को लेकर सही में काफ़ी इशू हो रहा है और इशू बन रहा है, लोगों के मत भी बदल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो उसको देखते हुए भी लगता है कि नहीं रहना चाहिए। आप क्या कहेंगे, सीमा हैदर को रहना चाहिए? मेरे ख्याल से भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है और ऐसे में मतलब पाकिस्तान से वो आएगी तो इशू और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और पाकिस्तान से हमारे भारत के रिश्ते वैसे ही उसमें रहते हैं, तो आई थिंक। क्या नाम है आपका? अंकित। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रिंस है। आपको क्या लगता है, सीमा हैदर को रहना चाहिए भारत में? जी नहीं, क्योंकि जैसा कि हमने सुना है कि जो सीमा हैदर का भाई है वो भी पाकिस्तान आर्मी में है, तो उसको जिस हिसाब से वो 5th फेल है, उसके बाद भी वो इंग्लिश बोल रही है, उसको कंप्यूटर की नॉलेज है, तो एक तरह से उसको ट्रेन करके भी भेजा गया होगा। अगर वो इस टाइम पे अगर नहीं दिखा रही, 4-5 साल बाद भी वो सामने आ सकता है। तो इस चक्कर में अगर सिक्योरिटीज़ को लेके कोई भी इशू नहीं करना चाहिए। सिक्योरिटी के लिहाज से हमें सुरक्षा के थोड़ा इंतजाम रखना चाहिए। आप क्या कहेंगे? सारी बात नेशनल सिक्योरिटी की बात है। अब जैसे हमारा पाकिस्तान से रिलेशन है, उस हिसाब से तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। अभी उसने बताया 5th क्लास फेल होकर भी इतना सब कुछ आता है। ऑब्वियसली सी बात है कि एक तो मतलब गेमिंग के थ्रू एक तो कनेक्ट हुई, इसका मतलब कोई लॉजिक भी नहीं बनता है। अब वो दुबई से इधर आई, मतलब उसके इतने कॉन्टेक्ट तो होंगे ना कि डायरेक्ट वो इधर इंडिया तक आई। दुबई से सीधा नेपाल फिर इंडिया। आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम भारत को सेक्युलरिज्म का देश कहते हैं तो मुझे लगता नहीं किसी को ये प्रॉब्लम होनी चाहिए इस बारे में। और मेरा मानना है कि अगर वो आई है तो ठीक है, अच्छा है। अगर वो कुछ कर देगी देश के अंदर, कुछ ऐसा जासूस अगर बन के आई होगी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, सिक्योरिटी के मामले में तो ये चीज़ इंडिया का थोड़ा सा वीक है कि उसने बॉर्डर क्रॉस करा और इंडिया को मतलब उन्होंने कुछ करा भी नहीं उसके लिए। बट अगर सेक्युलरिज्म के हिसाब से देखा जाए, सेक्युलरिज्म के हिसाब से तो कोई भी आके फिर रह सकता है भारत में।
हाँ तो कोई भी अलाउ ही है एक तरीके से, कोई भी आके रह सकता है। और उसने हिंदुज़म को फॉलो करा तो इस बात के लिए तो अच्छा है। हिंदुज़म और इंडिया में आजकल चल ही रहा है, सारे जय सिर्फ हिंदुइज्म में फॉलो किया तो इसलिए उसको रहने का अधिकार है। हाँ जी, हाँ जी, मेरी तरफ से तो है। तो देखिए साफ तौर पर इन्होंने ये कह दिया है कि वो हिंदुइज्म को फॉलो करके अगर आई है तो वो रह सकती है, सेक्युलर देश है हमारा, उसमें रहने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि जो सीमा हैदर है, सीमा हैदर जासूस भी हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान के जिस तरीके से संबंध है वो संबंध देखते हुए सीमा हैदर को यहाँ नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक व्यक्ति ने बताया उनके भाई खुद आर्मी में है, वो 5वीं फेल है, फिर भी वो मीडिया से इंग्लिश में बात कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है अच्छे से मीडिया के साथ में, और उनके अल्फाज है वो उर्दू में बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। तो ये भी एक शंका का विषय है। तो इसमें ATS भी जांच कर रही है और भी सुरक्षा एजेंसियों को इसमें गहरा संज्ञान लेने की जरूरत है और सरकार को भी अलर्ट मोड पर जाना चाहिए। कैमरा पर्सन मनीष बिदुड़ी के साथ मैं मनीषा, न्यूज़ इंडिया।